हाँ भाई जहरीलो, स्वागत है आप सभी का। हमारा टॉपिक बायोटेक्स, इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया था किस किस तरीके के वेक्टर है, कैसे कैसे वेक्टर है, किसकी कैपेसिटी कितनी है। उसके बाद टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम पढ़ रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेटा डिजायर्ड जीन। हमारे डिजायर्ड जीन, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, इसे हम डिजायर्ड जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए भी इसको नाम देते हैं। मतलब डिजायर्ड जीन वो डीएनए है जिसको हमें होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करना है। अभी तक हम बार बार बात करते आए थे डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड डीएनए। हिंदी में आप इसे बोलते हो वांछित डीएनए। क्या बोलते हैं इसको? वांछित डीएनए। वांछित मतलब जो हम चाहते हैं, हमारी पसंद का डीएनए। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारी पसंद का है। फॉरेन डीएनए मतलब होस्ट के अंदर भेजने वाले, तो होस्ट के लिए वो डीएनए तो फॉरेन ही होगा ना, इसलिए फॉरेन डीएनए और एलियन डीएनए भी नाम देते हैं। हम डिजायर्ड जीन को ऑब्टेन कर सकते हैं तीन मेथड से। एक तो रैंडम मेथड है, एक cDNA फॉर्मेशन मेथड है, और दूसरी तीसरी है सिंथेटिक मेथड। इन तीनों मेथड को यूज कर सकते हैं, बट हम आज जो सबसे ज्यादा बायोटेक में यूज की जाती है वो है सिंथेटिक मेथड को डायरेक्टली यूज करते हैं। रैंडम मेथड के बारे में एनसीईआरटी ने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया है। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। रैंडम मेथड के अंदर क्या करेंगे, पूरे डीएनए को आरी से कट करेंगे और डिजायर्ड जीन को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम सेलेक्ट करेंगे। जीन सीक्वेंसिंग के थ्रू सिलेक्ट करेंगे। कैसे करते हैं चलो देखते हैं। एक जस्ट आइडिया दे रहे हैं कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। बाकी रैंडम मेथड का मतलब होता है कि मान लो आपके पास पूरी सेल है, ये एक पूरी सेल है। इसमें से अगर कोई जीन सेपरेट करना है हमें, डिजायर्ड जीन, इंसुलिन को बनाने वाला जीन सेपरेट करना है, तो पहले इस सेल से हम डीएनए सेपरेट करेंगे, सेल का ब्रेकडाउन करेंगे और सेल से क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। मान लेते हैं इस सेल से पूरा डीएनए हमने सेपरेट कर लिया। डीएनए के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं इस तरीके से। टोटल अगर देखें तो 46 डीएनए मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे। उन सभी डीएनए के मॉलिक्यूल को आपने आइसोलेट कर लिया और अब इसे हम कट करेंगे आरी से। अब यहाँ पर आरी कौन सा यूज करेंगे ये हमें पहले से पता है कि हमारा जो डिजायर्ड जीन है उसके दोनों साइड में किस तरीके की रेस्ट्रिक्शन साइट है, उसके नियर बाई रीजन पर जो रेस्ट्रिक्शन साइट होगी हम वही आरी यूज करेंगे। और दूसरी चीज, जो डिजायर्ड जीन हम बेटा ऑप्टेन कर रहे हैं उनका साइज ऑलरेडी नोन है। ऑलरेडी नोन है कैसे? क्योंकि आज हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ चुके हैं, पूरी सीक्वेंसिंग कर चुके हैं। आज हमें हर जीन के बारे में, उसकी फंक्शनिंग और बेटे एक उसके साइज के बारे में हमको पता है। मतलब हम कौन सा जीन सेपरेट करना चाहते हैं, हमें ये भी पता है कौन से क्रोमोजोम पर है, हमें ये भी पता है उसका सीक्वेंस क्या है, हमें ये भी पता है उसका साइज क्या है, हमें ये भी पता है इसके दोनों तरफ रेस्ट्रिक्शन साइट कौन सी है। तो आज हम जो सेल से डीएनए सेपरेट कर रहे हैं, सेल को लिया, उस डीएनए सेपरेट किया, उस डीएनए को उस आरी से कट किया जिस आरी की साइट उस जीन के दोनों तरफ अगर मौजूद हो तो वो उसको वहां से कट करेगा। तो आरी से यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, हमारे डिजायर्ड डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। अब लगाएंगे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जो टुकड़े हुए हैं इनके लिए बेटा हम लगाएंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको बताइए, एक जेल की मैट्रिक्स हम बनाते हैं, उसमें जेल एगारो जेल से हम मैट्रिक्स तैयार करते हैं। और इस जेल को हम, जो कि सेमी सॉलिड जेल है, इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में रखते हैं। एक तरफ इसमें कैथोड, एक तरफ एनोड टर्मिनल होता है। कैथोड टर्मिनल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है, एनोड टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ पर जो जेल हम यूज कर रहे हैं, जेल के अंदर आपको पता है जेल ना तो सॉलिड है ना ही लिक्विड है। पार्टिकल के बीच में ना तो ऐसा है कि बहुत कम गैप है, ना ऐसा है कि बहुत ज्यादा गैप है, और इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ गैप है, बोले तो जेल है ये। अब जब इसके ऊपर हम, इसके अंदर जेल जो बनाई, इसके अंदर हमने कुछ वेल बना दिए जिसके अंदर सैंपल डीएनए को लोड करेंगे। जो डीएनए को हमने कट किए थे आरी से, उन डीएनए को इस सैंपल में हमने लोड कर दिया। डीएनए को अगर हम लोड करेंगे तो बेटा क्या होगा, बोले तो डीएनए को जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो डीएनए के फ्रेगमेंट अपने साइज के हिसाब से अरेंज हो जाएंगे और हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड यहाँ पे दिखाई देंगे। डिफरेंट टाइप के ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड आपको मिल जाएंगे। और बेटा दूसरे वेल के अंदर यहाँ पे हम यूज करते हैं मार्कर डीएनए। मार्कर डीएनए लैब के अंदर ऑलरेडी आर्टिफिशियली सिंथेसाइज डीएनए मॉलिक्यूल होंगे हमारे पास, अलग अलग साइज के होंगे। जैसे ही जो मार्कर डीएनए हम यूज कर रहे हैं वो भी अपने साइज के हिसाब से अरेंज हो जाएंगे। अब जो मार्कर डीएनए उनका साइज हमें पता है, मान लेते हैं कि
जैसे ये 5 KB का है, ये 10 KB का है, 15 KB का है, 20 KB का है, 25 KB, 30 KB और 35 KB। समझ गए होंगे। केबी का मतलब किलो बेस पेयर से है। मार्कर डीएनए वो है जो पहले से हमारा आर्टिफिशियली बनाया हुआ है, उसका साइज हमें पता है और किस किस साइज का है। अब हमने जो सैंपल डीएनए सेल ली थी, कट किया, आरी से कट किया, बहुत सारे फ्रेगमेंट है, वो सारे फ्रेगमेंट जैसे कैथोड वेल के अंदर हमने कैथोड टर्मिनल पे लोड किए, तो जैसे इलेक्ट्रोफिल्ड लगाया साइज के अकॉर्डिंग वो अरेंज हो गए थे। अब इन्हीं में से कोई हमारा डिजायर डीएनए का फ्रेगमेंट है, इनमें से जो हमारे डिजायर डीएनए का फ्रेगमेंट है उसका साइज पहले से पता है, मान लेते हैं उसका साइज 15 KB हो, क्या हो, 15 किलो बेस। तो अब जो 15 KB वाला मार्कर डीएनए, उसके सामने जो भी अपना डीएनए का बैंड आपको दिखाई देगा ब्राइट ऑरेंज कलर का, इस बैंड को यहां से क्या कर लेंगे, हम कट कर लेंगे। इसको हमने कट किया, इसके अंदर ही हमारा क्या है, डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड डीएनए, इसी के अंदर डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है। अब क्या करेंगे बेटा, कट करके हम इसको मेल्ट कर लेंगे, और मेल्ट करके क्या करेंगे, इस डिजायर्ड डीएनए को ऑब्टेन कर लेंगे। ये मिल गया हमें डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड जीन। अब है कि नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जीन सीक्वेंसिंग। इसको कंफर्म करने के लिए कि ये जो जीन हमने रैंडम निकाला है, जीन सीक्वेंसिंग करके कंफर्म करेंगे। अगर सीक्वेंस हमारे जीन के जैसा ही है, इसका मतलब ये डिजायर्ड जीन है, अगर नहीं है तो ये नहीं है। तो रैंडम मेथड है, रैंडम का मतलब है पूरी सेल ली है, उनमें से बहुत सारे जीन है, जैसे 30,000 जीन है हमारे, उनमें से हमें हमारा जीन सेपरेट करना है रैंडमली, इसलिए नाम दे दिया रैंडम मेथड। क्या किया, आरी से कट, आरी से टुकड़े, आरी कौन सा यूज किया, जिस जीन के दोनों तरफ जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो वाला आरी यूज किया, जितने जहां जहां साइट मिली वहां सब जगह कट हो गया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने इसको सेपरेट कर लिया, और एक मार्कर डीएनए जो लेबोरेटरी के अंदर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होगा, लेबोरेटरी के अंदर हमारे पास मौजूद होगा, उन्हीं की मदद से क्या कर लिया हमने, साइज को डिफरेंशिएट कर लिया। साइज हमें पहले से पता था कि मान लेते साइज 15 KB है, तो 15 KB के सामने वाला बैंड हम सेपरेट करेंगे, कट करेंगे, मेल्ट करेंगे। और आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर ये चीज आपको पता है, कट मेल्ट करके, कट और जो मेल्ट कर रहे हैं हम, कट एंड मेल्ट करके जो हम सेपरेट कर रहे हैं बेटा, उसे आप नाम देते हो इल्यूशन। कट और मेल्ट करके डिजायर्ड जीने को जो आप ऑप्टेन करते हो, उसे आप इल्यूशन कहते हो। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर टर्म आती है। तो डिजायर्ड जीन ऑप्टेन हुआ, अब सीक्वेंसिंग करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है सीक्वेंसिंग करने की। अगर सीक्वेंस हमारे डिजायर्ड जीन के जैसा ही आ रहा है तो मतलब बात सही है, अगर नहीं है तो डिजायर्ड जीन नहीं है, दोबारा कोई दूसरी सेल लेके दोबारा ट्राई करिए। तो ये रैंडम मेथड है। नेक्स्ट है बेटा, दूसरी मेथड सी डीएनए मेथड। ये बहुत अच्छे से आप मॉलिक्यूलर में पढ़ चुके हो, हमने डिस्कस भी कर ली होगी। बेटा सी डीएनए, सी डीएनए का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इसमें क्या करते हैं हम, अगर किसी तरीके का अगर हम जीन बनाना है, वो रैंडम मेथड एक बहुत ही मुश्किल मेथड होगी, उनमें से 30,000 में से हमारा डिजायर जीन ऑब्टेन करना डिफिकल्ट टास्क होगा। तो दूसरा उसका अल्टरनेट मेथड है सी डीएनए। होता क्या है, अगर उससे मान लो डिजायर जीन हमने ऑब्टेन भी कर दिया, अगर इससे हमने डिजायर्ड जीन हमने मिल भी गया, तो दिक्कत क्या आएगी बेटा, इस डिजायर्ड जीन की प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर हमने इसको यूज भी कर लिया, तो अगर जो डिजायर्ड जीन हमने रैंडम मेथड से बनाया है, इसको अगर डायरेक्ट अगर ई कोलाई के अंदर हम भेजेंगे, प्रोकैरियोट के अंदर हम भेजेंगे, बताइएगा क्या प्रोकैरियोट के अंदर ये जब डीएनए जाएगा, क्या प्रोटीन बना देगा, आरएनए क्या प्रोटीन बनाएगा, बताओ बनाएगा, नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि यूकैरियोट के जो डीएनए होते हैं, जीन होते हैं, वो कैसे होते हैं बेटा, स्प्लिट जीन। क्या होते हैं, स्प्लिट जीन। और स्प्लिट जीन के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, स्प्लाइसिंग। और आपको पता है प्रोकैरियोट में कोई स्प्लाइसिंग नहीं होती। तो डिजायर जीन ऑब्टेन तो कर लिया, बट उसको डायरेक्ट भेज देंगे तो प्रॉब्लम है कि प्रोकैरियोट के अंदर एक्सप्रेस नहीं करेगा, क्योंकि हमारा डीएनए कैसा है, स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन का मतलब क्या हुआ, हमारे डीएनए के अंदर फंक्शनल नॉन फंक्शनल दोनों पार्ट है। फंक्शनल पार्ट है उसको हम एक्सोन, नॉन फंक्शनल को हम इंट्रोन कहते हैं। तो हमें क्या करना है, इंट्रोन को हटाना है, एक्सोन को रखना है। तो बैक्टीरिया ये काम नहीं कर पाएगा, इसलिए हम रैंडम मेथड यूज नहीं करेंगे। हम यूज करेंगे इसके दूसरे अल्टरनेटिव मेथड, जैसे सी डीएनए मेथड। इसमें क्या करें, जो जीन हमें बनाना है, जिसका जीन हमें बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अगर उसका एमआरएनए हो। एमआरएनए क्या होता है, यूकैरियोट में क्या होता है बेटा, जीन
जीन से बनता है HNRNA, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, उसकी स्प्लाइसिंग बनता है mRNA। तो mRNA में क्या है, केवल एक्सोन पार्ट है। तो अब हमने क्या किया, mRNA यूज किया, एंजाइम कौन सा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोसेस का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इससे बनेगा cDNA। डायरेक्टली हमने बताया था कि mRNA पर डायरेक्ट हम क्या बनाएंगे, cDNA। mRNA पर एंजाइम कौन सा काम करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोसेस का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बताइए किसको देखकर क्या बनाया, आरएनए को देखकर डीएनए बनाया, डीएनए बनाने वाला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, किसको देखकर, आरएनए को, नाम हो जाएगा आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और ये जो डीएनए बना है बेटा, इस डीएनए के पास ओनली क्या है, एक्सोन, क्योंकि एमआरएनए में क्या होता है, केवल एक्सोन। तो इसी का कॉम्प्लीमेंट्री हमने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना दिया। इस डीएनए को इकोलाई की सेल में भेजेंगे वेक्टर की मदद से, वहां एमआरएनए बनाएगा और हमारी प्रोटीन बन जाएगी। तो डीएनए एमआरएनए से जो बना रहे हैं उसे हम cDNA कहते हैं, प्रोसेस का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। cDNA हम तब यूज करते हैं जब हमें स्प्लाइसिंग प्रोसेस से बचना हो, इंपॉर्टेंट। तो cDNA मेथड तब हम यूज करेंगे जब हमें स्प्लाइसिंग प्रोसेस से स्केप करना हो, स्प्लाइसिंग प्रोसेस से हमें बचना हो। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। यहाँ पर mRNA से cDNA बना कैसे रहे हैं, ये इतना ज्यादा डिटेल में तो नहीं है, बट फिर भी एक बार सुन लीजिए आप। mRNA के ऊपर सबसे पहले बनता है एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, mRNA का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। फिर इसी के साथ एक कॉम्प्लेक्स होता है आरएनएज एंजाइम। आरएनएज एंजाइम क्या करेगा, इस mRNA को कट करेगा। mRNA जो कट हो जाएगा, जो डीएनए के साथ जुड़ा था, तो अब mRNA तो कट हो गया, अब बचा डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड। अब सिंगल स्ट्रैंड को देखकर उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाया जाएगा, अल्टीमेट डबल स्टैंडर्ड cDNA बनेगा। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, mRNA जो बना, हमने एंजाइम यूज किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कॉम्प्लेक्स है एक प्रकार का। यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री हमने बनाया, एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनाया, डीएनए। अब आरएनए और डीएनए दोनों जुड़े तो हाइब्रिड बना हुआ है। अब उसी के अंदर काम करेगा एंजाइम आरएनएज एच, वो क्या करेगा, इस एमआरएनए को हटा देगा, बचा डीएनए। उस डीएनए का अब बनेगा डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री, बन जाएगा अल्टीमेट डबल स्टैंडर्ड डीएनए। केवल क्या होगा उसमें, एक्सोन पार्ट होगा। क्लियर है। तो इस मेथड को हम कहते हैं cDNA मेथड। नेक्स्ट मेथड जो है बेटा, वो है सिंथेटिक मेथड और आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन। आज हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है, आज हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है, तो आज हम डायरेक्ट किसी भी मेथड को न लगाकर आर्टिफिशियली डायरेक्ट सिंथेसाइज कर लेते हैं जीन को। सबसे पहले बात करें तो फर्स्ट आर्टिफिशियल डीएनए सिंथेसिस किया था कॉर्नबर्ग एंजाइम, कॉर्नबर्ग साइंटिस्ट ने। फर्स्ट आर्टिफिशियल डीएनए किसने बनाया, कॉर्नबर्ग ने। बट फर्स्ट जीन आर्टिफिशियली किसने बनाया था, हरगोविंद सिंह खुराना ने। आपको पता है कि जीन डीएनए है, बट सभी डीएनए जीन नहीं है। तो आर्टिफिशियल डीएनए बना दिया था कॉर्नबर्ग ने, आर्टिफिशियल जीन बनाया था खुराना ने। सबसे पहले हरगोविंद सिंह खुराना ने एक जीन बनाया था हीस्ट के लिए। किसके लिए, हीस्ट के लिए। बेटा उस जीन का नाम था हीस्ट एलानिन टी आरएनए जीन। क्या था, हीस्ट एलानिन टी आरएनए जीन। मतलब हीस्ट का वो जीन जो टीआरएनए बनाता है, अपने साथ एलानिन एमाइनो एसिड को जोड़ता है। क्या, हीस्ट का वो जीन जो टीआरएनए बनाता है, वो टीआरएनए अपने साथ एलानिन एमाइनो एसिड को जोड़ता है। और इसके अंदर 77 बेस पेयर उन्होंने बनाए थे। बट जब इसको सेल के अंदर भेजा गया तो ये फंक्शन नहीं किया, ये सेल के अंदर नॉन फंक्शनल था। प्रयास किया था बट सक्सेस नहीं मिल पाई थी। उसके बाद 1979 के अंदर खुराना जी ने फंक्शनल बनाया था टायरोसिन टी आरएनए जीन। मतलब वो जीन जो टीआरएनए बनाता है, अपने साथ टायरोसिन अमाइनो एसिड को जोड़ता है। आपको पता है टीआरएनए अमाइनो एसिड को अपने साथ जोड़ता है, तो ये वो जीन है जो टायरोसिन अमाइनो एसिड को अपने साथ जोड़ेगा। मतलब ये वो जीन है जो टीआरएनए बनाएगा और वो टीआरएनए अपने साथ टायरोसिन को जोड़ेगा। और उसके अंदर बेस पेयर थे बेटा 207 बेस पेयर। अब इसको बनाया और इसको सेल के अंदर भेजा, तो ये फंक्शनल भी था। बोले तो फर्स्ट फंक्शनल और आर्टिफिशियल जीन बनाने का क्रेडिट हरगोविंद सिंह खुराना को जाता है बेटा। सिंस द नंबर ऑफ जीन हैव बीन सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली, आज बहुत सारे जीन हमने बना लिए हैं। जब भी हम आज जीन की रिक्वायरमेंट होगी तो हम आर्टिफिशियल जीन ही बनाते हैं, क्योंकि आज हमारे पास एमआरएनए का सीक्वेंस पता है, डीएनए का पता है, एमाइनो एसिड का पता है, कोडोन के बारे में हमें पता है। तो अगर किसी प्रोटीन के अंदर हमें एमाइनो एसिड पता है, तो एमाइनो एसिड का कोडोन पता है, तो एमआरएनए का कोडोन हम डिसाइड कर सकते हैं एमाइनो एसिड के हिसाब से, और उसी का कॉम्प्लीमेंट्री करके हम आर्टिफिशियल डायरेक्ट डीएनए बना सकते हैं न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके। तो ज्यादातर सबसे इजी मेथड यही रहेगी कि डायरेक्ट आर्टिफिशियल मेथड को आप यूज कर लो। ये हो गया बेटा डिजायर्ड जीन। इसके बाद है होस्ट सेल की कौन सी सेल के अंदर भेजेंगे। होस्ट सेल बैक्टीरिया की सेल हो सकती है, प्लांट की सेल हो सकती है, एनिमल की सेल हो सकती है, और हीस्ट सेल भी हो सकती है कि किसके अंदर हम जीन भेज रहे हैं। इनमें से किसी भी तरीके की हम सेल यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट होगा बेटा स्टेप इन्वॉल्व इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी, कौन कौन से स्टेप होंगे। पहली क्लास दूसरी क्लास के अंदर में इंट्रोडक्शन में यही लिखे थे, अभी वापस हर एक स्टेप को डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार मैं फटाफट बोल देता हूँ, आप ऑलरेडी लिख चुके हो। सबसे पहले डीएनए सेपरेट करेंगे, आरई से उसे कट करेंगे, एगारिक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डिजायर्ड जीन को सेपरेट करेंगे। बाकी आज हम ये काम नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट क्या बनाते हैं, आर्टिफिशियल बनाते हैं, बट स्टेप है, सीक्वेंस पूछ लेता है। सेल से आई डीएनए सेपरेट करना, आरई से कट करना, डिजायर्ड जीन ऑब्टेन करना, रिक्वायरमेंट है तो एम्पलीफिकेशन करना पीसीआर से। अब डिजायर्ड जीन को हम वेक्टर के साथ जोड़ेंगे और होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, वेक्टर के साथ जोड़ेंगे और क्या बना देंगे, आरडीएनए। अब इस आरडीएनए को होस्ट में भेजेंगे। अब सिलेक्शन करेंगे कि सेल के अंदर आरडीएनए गया है, तो सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट का। अब ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट को ग्रोथ करवाएंगे लार्ज स्केल पर और फॉरेन जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन करेंगे, कि जो जीन हमने भेजा है उसका प्रोडक्ट हम ऑब्टेन करेंगे। और आगे करेंगे डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, उस प्रोडक्ट को सेपरेट करना, बोले तो आइसोलेशन करना, उसे प्रिजर्वेटिव ऐड करना, क्वालिटी टेस्टिंग करना, ये सारी प्रोसेस क्या है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे आइसोलेशन ऑफ डीएनए से। मिलते हैं ब्रेक के बाद, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।